अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चल रही है और आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड हमारे पास दो एटम्स के दरमियान बनता है, जिसमें से एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कैटायंस बनने के लिए और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है एनायंस बनने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड्स कैटायंस और एनायंस के मिलने से बनता है। ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एटम, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज, एक एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, उसके दरमियान में बनने वाला बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता। तो हम ये भी कह सकते हैं the bond formed by two oppositely charged ions। टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो आपके पास आयनिक बॉन्ड कहलाता है। टू ऑपोजिटली चार्ज ions is called ionic bond। देखिए, अगर हम वर्ड आयनिक से एक वर्ड निकलता है, आयनिक निकला है आयन से, ठीक है, आयनिक निकला है आयन से। अब कोई भी एटम जो है वो आयनाइज्ड कब होता है? कोई भी एटम आयनाइज्ड तब होता है जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, या किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। एटम कब आयनाइज्ड होता है? ठीक है, आयनाइज्ड होने के भी दो इकसाम है ना। देखिए, एक होता है मिसाल के तौर पे पॉजिटिव आयंस और सेकंड उसकी टाइप है नेगेटिव आयंस। यू नो वेल के एटम के ऊपर पॉजिटिव आयंस या एटम पॉजिटिव आयंस कब बनता है? वेरी सिंपल, एटम पॉजिटिव आयन तब बनता है जब उसके पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो, ठीक, तब उस पर पॉजिटिव आयन बन जाता है। और ऐसा कब होता है? जब किसी एटम के वैलेंस शेल्स में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, तब वो पॉजिटिवली आयनाइज्ड होता है या उस पर पॉजिटिव आयन जो आ जाते हैं पॉजिटिवली आयनाइज हो जाता है। और दूसरा नेगेटिव आयनाइज्ड कब होता है? जब उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से बढ़ जाते हैं, उस केस में वो नेगेटिव आयनाइज्ड हो जाता है। तो आप यूँ कह लीजिए कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस दोनों मिल के यानी ऑपोजिटली चार्ज आयंस बनाते हैं। जाहिर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आयंस होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव आयनाइज्ड एटम जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस ऑपोजिटली चार्ज आयन से बनने वाला बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि आयनिक वर्ड आयनाइज्ड से निकला है। और एटम आयनाइज्ड दो केसेस में होता है, या उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब वो पॉजिटिवली आयनाइज्ड हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब वो नेगेटिवली आयनाइज्ड हो जाता है। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आपको रिवाइज करवा दूं, आपको बताया जा चुका है पहले भी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के एलिमेंट जो हैं दीज आर, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी सोडियम, सेकेंड मैंने एग्जांपल दी थी मैग्नीशियम, थर्ड आपको एग्जांपल दी जा चुकी है एल्यूमिनियम। तो मैंने आपसे कहा था कि ये सारे के सारे ग्रुप 1, 2, 3 के एलिमेंट जो हैं ये आपके पास केटाइंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केटाइंस, यानी ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है। और ग्रुप 1, 2, 3 एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करते हैं? टू गेट द नोबल गैस कन्फिग्रेशन लाइक नियॉन। अब सोडियम के एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसका एटॉमिक नंबर है 13, और जबकि स्टूडेंट्स नियॉन जो है वो एटॉमिक नंबर 10 पे बैठा हुआ है, ठीक, एटॉमिक नंबर 10 पे।
तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 10 पे चला जाता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 10 पे चला जाता है, एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेता है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा जिसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एवरी एटम वांट्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन, व्हाई? बिकॉज नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है या नोबल गैसेज जो है दे हैव completely filled shells in subshell. That's why every element wants their configurations, जो कि इनकी shells in subshells filled हो। तो सोडियम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो +1, मैग्नीशियम 2 लॉस करता तो +2 और एल्यूमिनियम 3 लॉस करता तो +3। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड मैंने आपसे कहा था एक आपका ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7, ये इस कैटेगरी में आने वाले जो एलिमेंट हैं वो भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नोबल गैस कन्फिग्रेशंस, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ग्रुप 5 का एलिमेंट एल्यूमिनियम, उसकी ये चाह होती है कि किसी नियर बाई एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स गेट कर ले, और ग्रुप 6 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके वैलेंस शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम से लेके अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशंस को अटेन कर लेते हैं। इसलिए ग्रुप 7 जो है ये भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेट करके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशंस को हासिल कर लेते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पे आप नाइट्रोजन की एग्जांपल ले सकते हो। नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके N-3O-2 और क्लोरीन -1। तो ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स प्रोटॉन से बढ़ जाते हैं। इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन की नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है, क्योंकि ये इनिशियली 2 और 5 की कैटेगरी में होता है। 5 ये 3 जब पूरे कर लेता है तो नियॉन की कैटेगरी क्या होती है 2 + 8 10 एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ आप देख सकते हो नाइट्रोजन 2 और 5 पे, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन ले लेता है, नियॉन की कन्फिग्रेशन ले लेता है। ऑक्सीजन भी इसी तरह 2 6 पे होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 6 इसको 2 चाहिए। और इसी तरह क्लोरीन की अगर आप बात करें तो के शेल में इसके 2 हैं, 8 एल में इसके 8 है और एम शेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है और इस तरीके से ये नेगेटिवली आयनाइज्ड हो जाता है, या यूँ कह लें कि एनाइंस बना लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमूमन ऐसा होता है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप 7 के एलिमेंट के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हों। अमूमन ग्रुप 1 के एलिमेंट ग्रुप 7 के एलिमेंट के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप 7 के एलिमेंट को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ग्रुप 1 के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और 7 को 1 चाहिए तो इनकी बेस्ट बॉन्डिंग बन सकती है। इसी तरह ग्रुप 2 जो है वो ग्रुप 6 के साथ बॉन्डिंग बनाना चाहेगा, और ग्रुप 6 वाले वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ठीक। तो इसलिए इनकी बेस्ट बॉन्डिंग जो है वो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ बनती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल करते हैं। तो ये लॉस करते हैं और इनको गेन करना है, सो इन्होंने हटाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैग्नीशियम को देख लें, अब यहाँ पे अगर मैं मैग्नीशियम रखूँ और यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन रखूँ तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरम्यान में बेस्ट आयनिक बॉन्ड बन सकता है। इसी तरह इस एग्जांपल में अगर यहाँ सोडियम रख दिया जाए और यहाँ क्लोरीन रख दिया जाए, अब सोडियम वर्सेस क्लोरीन को देखें तो इनमें बेस्ट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बन सकता है। ये एक लॉस करना चाहता है, ये एक गेन करना चाहता है। सिमिलरली आपके पास ऑन दिस साइड एल्यूमिनियम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाह रहा है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन ऑन दिस साइड, अगर आप नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस को ले लें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाह रहा है,
3 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करना चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें कि बॉन्डिंग के लिहाज से मैग्नीशियम वर्सेस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम वर्सेस नाइट्रोजन की बेस्ट बॉन्डिंग बनती है। तो सबसे पहले अब कंसेप्चुअल डिस्कशन के बाद अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फाइनली कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें बॉन्ड बनना सीख लेते हैं हम। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास NaCl की, जो NaCl। जी स्टूडेंट्स, NaCl की अगर एग्जांपल ले ली जाए तो Na वर्सेस Cl, इसमें आयनिक बॉन्ड बेस्ट बन सकता है। देखा जा सकता है कि ये 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, K-L-M शेल। इसके M में 1 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि अगर यहाँ देखा जाए तो दिस इज 287 K-L-M। लुक एट दैट, इसका M शेल को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको आप यूँ कह लो कि नोबल गैस यानी नियॉन जैसा नोबल गैस, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना है। अब दोनों को देखें कि इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो नियॉन है, दैट इज 10 नंबर पे, ठीक। और इसलिए जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन्स को हटाएगा, लॉस करेगा, तो 28 यानी ये नोबल गैस नियॉन की अटेन कर लेगा। और इस तरह क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है स्टूडेंट्स, तो इसके नियरेस्ट तरीन आर्गन जो है वो नोबल गैस पड़ता है एटॉमिक नंबर 18 पे, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 288। लुक एट दैट, इसके शेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली स्टेबल हैं, ठीक है। तो क्लोरीन चाहता है कि उसकी आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन मिले, इसके लिए वो नेबर बाई सोडियम एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने M शेल में 8वां इलेक्ट्रॉन पूरा करके आर्गन्स की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, जिससे वो स्टेबल हो जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। इस तरीके से ये दोनों जो है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर माइनस का चार्ज आता है। सो ये बॉन्ड बनने वाला है 2 ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान। तो ये 2 ऑपोजिटली चार्ज आयंस बेस्ट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ से हम इसकी फॉर्मेशंस के डिस्कशन कर लेते हैं। ये सोडियम है, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमने 281 पूरे करने हैं। यहाँ हम 8 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, और यहाँ इसके पास जो है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। दिस इज 281। डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, क्लोरीन के जो एटम है उसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, 2, 8, और थर्ड में स्टूडेंट्स इसके 7। तो 2, 4, 6, 7। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा कि सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को यहाँ पेश कर देगा, ठीक है, यहाँ लॉस कर देगा, और क्लोरीन का 8वां इलेक्ट्रॉन 2 to 8 करके आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा, और ये आपका 2,8 रख के नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा सोडियम। सो ऑन द लेफ्ट साइड पे ये सिचुएशन थी, ऑन द राइट साइड पे आपकी सिचुएशन क्या रहेगी। अब आपके पास राइट साइड पे सिचुएशन कुछ यूँ ही होगी
इसको लिखना अपने इसके सामने है, लेकिन स्पेस चूंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन की हुई है, तो क्या रखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास सोडियम को फिर से करते हैं, ये 2 आ जाएगा, जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास +1 और क्लोरीन को बनाते हैं ग्रास के साथ 2, एट 10, और इस तरीके से आपके पास इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे और ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। सो स्टूडेंट्स, फाइनली Na+1 और Cl-1 की कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। ये तो मैंने आपको शेल वाइज रिप्रेजेंट करके दिखाया, आप इसको जस्ट इस तरह शो कर सकते हैं। ये सोडियम था प्लस Cl, ये 287 था, दिस वाज 281। सो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये 7 के पास जाता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इट विल गेट Na+1 और Cl-1, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाता है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे। इन दैट केस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो ये देख सकते हैं Na+ Cl- दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं जिनमें Na एक बॉन्ड बनता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जांपल इज MgF2। MgF2, अब गौर कीजिएगा कि मैग्नीशियम जो है वो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसे है कि 282, वाई क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो 282 का मतलब ये है कि इसके K शेल में 2 है, इसके L शेल में 8 है और M शेल में 2 है। अब फ्लोरीन जो है यहाँ पे 2 है, तो मतलब एक ये फ्लोरीन है, एक ये फ्लोरीन है। स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 27 क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी 9 है, तो ये भी हो जाएगा 27। तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl2 को स्प्लिट कर देगा। 2 को हम क्या यूं लिख सकते हैं, इसी 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 1। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो मैग्नीशियम है वो ऊपर वाले फ्लोरीन को दे देगा, जिससे 2 8 कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की आ जाएगी उसकी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये बॉटम वाले फ्लोरीन को दे देगा, जिससे उसकी नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। इसी को आपको शेल कॉन्फ़िगरेशन से शो करके दिखाते हैं। दिस इज मैग्नीशियम, (282) इसके कॉन्फ़िगरेशन शेल नंबर है 282। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 282 प्लस फ्लोरीन आ जाएगा आपके पास, टू 4 6 7। ये एक फ्लोरीन आ गया टॉप वाला, एक हमें बॉटम पे बनाना पड़ेगा। 2
7 2 4 6 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मैग्नीशियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे देगा जिससे इसके पास 2 8 की कन्फिग्रेशन आ जाएगी, जो कि नियॉन एक नोबल गैस है जिसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी। और ये वाला इलेक्ट्रॉन वो यहाँ दे देगा जिससे इसके पास नियॉन की कन्फिग्रेशन आ जाएगी। आप लोगों को याद है ना, रिमेंबर दैट कि नियॉन जो है वो नोबल गैस है जिसकी कन्फिग्रेशन है 2 8। इसके शेल्स एंड सबशेल्स दोनों फील्ड हैं KL। If you remember, तो इसकी सब शेल थी 1:2, 2:2, 2p6। look at that, 6 + 2 8 + 2 10। मतलब इसके सब शेल्स भी फील्ड हैं और इसके शेल्स भी फील्ड हैं। दैट्स वाई जो इसके आसपास के एटम है वो उसकी कन्फिग्रेशंस इसलिए हासिल करते हैं जस्ट फॉर स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबल हो सके। इसी एटम के शेल जब फील्ड हो जाते हैं तो एटम स्टेबल हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैग्नीशियम जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उसके पास 2 8 की कन्फिग्रेशन आ जाएगी। +2। सिमिलरली यहाँ पे ये है टॉप वाला फ्लोरीन क्रॉस 2 4 6 8 -1, क्योंकि जैसे ही मैग्नीशियम से उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया था इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया था। और अब लिखते हैं बॉटम वाला फ्लोरीन। टू 8। तो यहाँ से आप देखें स्टूडेंट्स, ये देखें कि फ्लोरीन के ऊपर भी जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है आपके पास एनिक बॉन्ड कहलाता है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि ग्रुप 1 2 3 के एलिमेंट जो है ग्रुप 1 2 3, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट बेस्ट एनिक बॉन्ड बनाते हैं ग्रुप 7 वालों से, 2 वाले ग्रुप 6 वालों से और 3 वाले ग्रुप 5 वालों से। क्योंकि इनको 3 लॉस करके स्टेबिलिटी लेनी है, इनको 3 गेन करके। तो 5 वर्सेस 3, 6 वर्सेस 2 और 1 वर्सेस 7, ये बेस्ट बॉन्ड बनता है। होप सो स्टूडेंट्स आपको कंसेप्चुअली एनिक बॉन्ड समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन पुट योर कमेंट्स, आंसर विल बी देयर इन अ फ्यू मिनट्स। Stay tuned for next coming lectures. Thank you.